भवं गयीं पते वचामि शमे पाव मेरे मोशे केवली भगवं। आचार्य महाराज ने निश्चय और व्यवहार की पद्धति से दोनों रूप से कथन किया। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आत्मा के स्वभाव है। अचेतन विषय आत्मा के स्वभाव का घात नहीं करता। जब सुधने से विचार करते हैं तो वस्तु स्वरूप ऐसा, लेकिन जब व्यवहार की ओर दृष्टिपात करते हैं तो राग देश की परिणति आत्मा के गुणों का घातक है। तो प्रश्न होता है कि राग देश क्या वस्तु? राग देश पुद्गल के हैं या आत्मा के हैं? इस बात को 271 नंबर की गाथा में आप देख लें। इन्हें लिखा था कि रागो दोषो मोहो जीवस्य अनन्य परिणाम। राग देश मोह ये जीव के अनन्य परिणाम। अनन्य परिणाम जो समझते हैं ना, अन्न यानी भिन्न और अनन्य अभिन्न। अब भिन्न अभिन्न दो प्रकार की वस्तु होती है कि एक जो बाहर से आकर के मिला है वो एक में खो रहा है, और एक गुण आत्मा के साथ द्रव्य के साथ मिला है, वो अनन्य है लेकिन कभी भिन्न नहीं होगा। तो इसको इतना समझना कि जहाँ कहा जाए कि आत्मा का गुणों के साथ संबंध और पुद्गल का आत्मा के साथ संबंध, संबंध तो दोनों है, लेकिन इस संबंध दोनों होकर के भी अपने अपने स्थान पर पहुंचते नाम बदल लेते हैं। द्रव्य के साथ गुणों का जो संबंध है उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं। वो कर्म का आत्मा के साथ जो संबंध है उसको संश्लेष संबंध कहते हैं। संश्लेष संबंध अनादि से द्रव्य के साथ है, मिले अनादि यतन ते बिछड़े। ये पंक्ति पढ़ते हैं आप, कहाँ पढ़ते हैं? 12 भावना में लिखा, अन्यत्र भावना में कहा कि अनादि से मिले कौन? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म।
लेकिन ये अनादि से मिले हुए सहज में नहीं छूटेंगे। जैसे तुम तन पे कुर्ता डाल करके और फिर कुछ देर के बाद कुर्ता उतार देते हो, ऐसे आत्मा के ऊपर तुम शरीर को ओढ़ करके और सोचो कि कुछ देर के बाद हम शरीर को उतार के रख दें, ऐसा नहीं होगा। कुर्ता का होगा तो संयोग संबंध होगा। संयोग संबंध को तो तुम उतार सकते हो, पहन सकते हो, लेकिन संश्लेष संबंध के साथ ये प्रक्रिया नहीं होती है। वो अनादि से मिली है, लेकिन यतन ते बिछड़े, ये शब्द दिया उन्होंने। अब क्या यत्न करें? यत्न करने का उनने तरीका बताया। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसर्जय, चारित्री, तपसा, निजराज, ये इतने उपाय हैं। इन उपायों को करोगे तो भी कर्म बिछड़ेंगे, और यदि इन उपायों से विपरीत उपाय करोगे, मिथ्या, तविरति, प्रमाद, कसाय, योग, तो कर्म मिलेंगे। इन दोनों की क्रिया को समझना अच्छे ढंग से। किस क्रिया से मिलते हैं और किस क्रिया से बिछुड़ते हैं, तो ये दोनों की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, एक नहीं है। अपने आप कोई भी कार्य नहीं होगा। यदि अपने आप जो कार्य होगा, उस कार्य से आत्मा का भला नहीं होगा। अब कही कि एक सविपाक निर्जरा है, एक अविपाक निर्जरा है। पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, ये पढ़ते ना आप लोग। पहली सबके होए मतलब सविपाक निर्जरा तो निगोरिया भी कर रहा है। उस सविपाक निर्जरा से कभी तुम्हें शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन दूजी करे उद्यम करके, दूजी निर्जरा जो है वो उद्यम से होती है। दूजी निर्जरा कौन सी है? अविपाक निर्जरा है। तो वो अविपाक निर्जरा किन के होती है? तो सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत, वियोजक, ये सूत्र दिया। वहां पर 9वें अध्याय के पहले सूत्र, दूसरे सूत्र में संवर का कारण बताया, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा। और अंतिम सूत्र में, वहां अंतिम अध्याय में ये स्वामी बताए कि अविपाक निर्जरा होगी तो इनको होगी। यदि ये तुम्हारे पास नहीं है सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी विसंयोजना के साधन, तो अविपाक निर्जरा का दर्शन नहीं होगा। ये 10 पात्र बनाए उनने, उन 10 पात्रों में बताओ तुम्हारा नंबर कहाँ है? नंबर है कि नहीं? सम्यक दृष्टि हो के नहीं? देश वृत्ति हो के नहीं? अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे के नहीं? कछु नहीं कर रहे, मक्खी उड़ा रहे। गर्मी लग रही सो अपने कपड़ा से यूं हिला रहे। ये निर्जरा नहीं है। ये अविपाक निर्जरा का कोई भी एक रंच मात्र भी साधन नहीं है। अविपाक निर्जरा वो होगी कि सम्यक दृष्टि बनना है तो सम्यक दृष्टि बनने पर तो कम,
लेकिन सम्यक दृष्टि जब बनने के लिए प्रारंभ करता है 3 करण का परिणाम, तब निर्जरा होती है। वो निर्जरा सम्यक दृष्टि के कहलाती है, अन्यथा तो फिर वो निर्जरा की कोटि में नहीं आती है। निर्जरा हो रही है तो उस सभी पाक निर्जरा तो सब क्यों हो रही, उससे आत्मा का कोई भी भला नहीं हो रहा है। इसलिए इन साधनों को अपनाने की कोशिश करो। तो इस गाथा में 71 नंबर की गाथा में राग देश मोह जीव के अन्य है कि अनन्य है, मिला के नहीं मिला। और ऊपर कहा था कि दे तुम्हारे दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन के विषय में कुछ भी घात नहीं करते हैं। ये कैसी बात है? वो अवसर पर दोनों बातें कही जाती हैं, उस समय वस्तु का स्वरूप बदल दिया जाता है। तुम्हारे गांव का जाना माना हर पल पास में रहने वाले लड़के की शादी होती है तब अलग, और जिस समय वो घर में बैठा झाड़ू लगा रहा उस समय का भाव अलग। जब शादी होती है, दूल्हा बनता है, घोड़े पर सवार होता है और उसके आगे बाजे चलते हैं, तो गांव भर के लोग दूल्हा देखने के लिए घर से बाहर निकल आते हैं। पता नहीं है कि वो लल्लू की शादी हो रही। देखा नहीं लल्लू को? अरे दरवाजे में तो बैठा रहता, लल्लू को देखा लेकिन दूल्हा को नहीं देखा। अब दूल्हा को देखना है तो देखो वो कैसा है, कैसा सजा है, अब कैसा लग रहा है। झाड़ू लगाते तो 1000 बार देखा, गोबर फेंकते तो 1000 बार देखा, नाली सींचते तो 1000 बार देखा, लेकिन घोड़े पे सवार तो आज पहली बार देख रहे। कैसा लग रहा है? फोटो तो उसी समय की उतरवाई जा रही है। झाड़ू लगाते कि थोड़ी कोई सेल्फी लेता है, लेता है? कौन को जरूरत है? वो संग्रहणीय वस्तु है ही नहीं। ये वस्तु है कि जो चिर परिचित है, लेकिन अवसर पाकर के यदि उसका रूप बदल जाए, बेस बदल जाए, तो लोग उसको भी देखने के लिए लालायत होने लगते हैं, फोटो उतारने लगते हैं, उसके आगे आगे लोग नाचने लगते हैं। ये सब क्रियाएं होती कि नहीं होती? कौन के सामने नाच रहे हो बताओ? जिस लल्लू के सामने दिन भर जिंदगी भर रहे, आज उसी की शादी में लोग जैसे ही ढपला बजते हैं और पैर थिरकने लगते हैं। नहीं नाच रहे हो? ये अवसर है। इसी तरह जिस समय यहाँ सम्यक दर्शन शुद्ध ज्ञान दर्शन की बात करें, तो उसके रूप को देखने के लिए दुनिया लालायत हो जाती है, अन्यथा तो वे राग देश मोह आत्मा के अनन्य परिणाम अनादि काल से लगे हुए हैं। उनको देखने के लिए कौन दौड़ रहा है बताओ? कोई दौड़ता कोई रागी देशी व्यक्ति के लिए? कोई नहीं इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करता है। इन गाथाओं में कहा। अब इसके बाद आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी आत्मख्याति टीका में इन्हीं गाथाओं के अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। पृष्ठ नंबर 453 पर चलते हैं। यदि यत्र भवति तत्तद घाते हन्यते एव यथा प्रदीप घाते प्रकाशो हन्यते। कहते हैं वास्तव में देखा जाए ही का अर्थ निश्चय होता है। अब ही कहीं लिखी मिल रही है आप लोगों को कि नहीं मिल रही? लिखा है तुम्हारे यहाँ पुस्तक में ही कि नहीं? नहीं लिखा। अब देखो ही ने रूप बदल लिया है, उसको आप बाहर निकाल करके लाओ। यदि अधि नहीं, शराब की अधि नहीं, यत ही
ये शब्द दो शब्द हैं, उन दो शब्दों की संधि हो गई। कैसे हो गई? देखो, यत में दा है, दा कौन से वर्ग का है? तवर्ग का, तवर्ग का है ना। उद्धा कौन से वर्ग का है? कौन से वर्ग का है? तवर्ग ही का है ना। तो ये हुआ कि वहाँ यद दा के आगे हा पड़ा था, तो इसने तवर्ग ने ऐसा जुगाड़ बैठाला कि जयो होन तरह श्याम सूत्र से हाथ मिलाया, और उस सूत्र ने ये देखा कि ये दोनों जाति भाई हैं, तो हा को भी इनने तवर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये व्याकरण शास्त्र का नियम होता है, जिसको देख कर के कभी कभी रंग बदल लेते हैं ना, ऐसा होता है। टोपी वाले जहाँ होवे तो फिर जो बिना टोपी के होते हैं उनका भी मन होता चलो अपन नहीं लगा लो, और यदि नहीं लगाने का मन होता तो कोई टोपी लगा देते हैं, फिर ले भैया तुम भी लगा लो, लगाते ना। अच्छा, श्री के पास आते थे लोग निवेदन करने के लिए, तो टोपी वाले कई लोगों के यहाँ एक चलन होता था। भोपाल में आए टोपी लगा के अनेक लोग, कहाँ के थे? आष्टा के थे शायद। सारे के सारे लोग टोपी लगा करके आए और आचार्य श्री के यहाँ आकर के निवेदन किया, आचार्य महाराज इस बार चोट करारी है और अवाष्टा की बारी है। तो टोपी वालों बिल्कुल ये बात सुनकर के आचार्य श्री ने एक मुस्कान दे दी। हाँ, करारी है, लेकिन टोपी वालों की भी बारी आई है। इस तरह से अपनी पहचान होती है। तो ये पहचान है कि यहाँ तवर्ग है, उस तवर्ग ने दाने हा आगे पड़ा था, उस हा को धा बना दिया और धा बन गया, तो दोनों जाति भाई मिल गए, तो वे गले मिल गए एक दूसरे के, तो दा में था आकर के चिपक गया। देखो चिपका है ना, तो संधि क्या करोगे? यदि लिखा है, लेकिन संधि निकालना यत ही, ये यदि बनी है ऐसी, ही माने निश्चय से, यत माने जो होता है, क्या? यत्र भवति तत् तद घाते हन्यते, जिसमें जो होता है वह उसके घात होने पर उसको घाता जाता है। तत्तद घाते, उसके घात होने पर हन्यते येओ, नष्ट किया ही जाता। यथा प्रदीप घाते प्रकाशो हन्यते, जैसे दीपक में प्रकाश है, लेकिन दीपक फूट जाए तो प्रकाश रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो प्रकाश दीपक का था कि प्रकाश अग्नि का था? किसका था? कौन था? प्रकाश जो था दीपक का था कि अग्नि का था? ये प्रकाश तो अग्नि का था, लेकिन किसके सिर पे बैठा था? दीपक के सिर पर बैठा था। अब वो दीपक के सिर पर सवार था, तो दीपक आधार हो गया। अब दीपक फूट गया
तो प्रकाश भी समाप्त हो गया। इसलिए कहा कि जो जिसका घातक होता है वो उसके माध्यम से घात किया जाता है। दीपक का घात होने पर प्रकाश का घात होता ही है। ये बात ध्यान देना। दृष्टांत से अब दृष्टांत पे क्या लगाना कि रत्नत्रय दीपक है, राग देश परिणाम के माध्यम से उसके प्रकाश को घाता जा रहा है। यत्र चे यद भवति तत्तद घाते हन्यते येयो यथा प्रकाश घाते प्रदीपो हन्यते। जहाँ पर जो होता है उसके घात होने पर उसका घात हो ही जाता है। थोड़ी सी धैर्य से समझना, उसका घात होने पर उसका हो ही जाता है। इस सर्वनाम संज्ञक के माध्यम से कहा जा रहा है। और फिर दृष्टांत देते कि प्रकाश घाते दीपो हन्यते। प्रकाश के घात होने पर दीपक का भी नाश हो जाता है। यत्तु यत्र न भवति तत्तद् घाते न हन्यते यथा घट घाते घट प्रदीपो न हन्यते। और जो जिसके साथ नहीं होता है उसका घात होने पर उसका घात भी नहीं होता। जैसे कोई घट का नाश करे तो घट के नाश होने पर दीपक का नाश नहीं होता, क्योंकि घट पृथक वस्तु है, दीपक अलग वस्तु है। घट का नाश करोगे तो दीपक का क्या बिगड़ जाएगा? दीपक का घात करोगे तो प्रकाश का नाश हो जाएगा। देखो, ये बात घुमा फिरा करके लाना आपको है कि आप कह रहे कि हमारा रत्नत्रय सम्यक दर्शन है नहीं है, कहाँ चला गया, कहाँ घात हो गया। उस घात को युक्ति पूर्वक समझाने की कोशिश करते हैं। तथा यत्र च यत्र भवति तत्तद् घाते न हन्यते। जो जहाँ होता उसका उसके माध्यम से घात नहीं होता। जैसे घट प्रदीप घाते घटो न हन्यते। घट प्रदीप के घात होने पर घट का नाश नहीं होता। ये तो दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत पे आते हैं। तथा आत्मना धर्म दर्शन ज्ञान चारित्राणि पुद्गल द्रव्य घाते भी न हन्यन्ते। आत्मा का स्वभाव तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये आत्मा का निजी गुण है। ये कहीं बाहर से आया नहीं है। ये अपन कहते हैं कि आपने हमें ज्ञान दे दिया, आपने हमें सम्यक दृष्टि बना दिया, आपने हमें मुनि बना दिया। ये व्यवहार की पद्धति है। निश्चय से देखा जाए तो सम्यक दर्शन कोई देता नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय देता है कि भैया तुम ऐसा करो तो तुम्हें सम्यक दर्शन मिल जाएगा। अब वो सम्यक दर्शन अभी आपके लिए परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? कैसा है बताओ? वस्तु आपकी है लेकिन आपकी होकर के भी अभी परोक्ष है। परोक्ष क्यों है? इसलिए है कि अभी आपके पास ज्ञान दर्शन सब परोक्ष है। ये कोई भी आपके लिए प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो तब होंगे जब केवल ज्ञान होगा तो प्रत्यक्ष होंगे, अन्यथा तो ये परोक्ष है। आपके परोक्ष ज्ञान का जहाँ तक गमन होता है वहाँ तक ये सब गुण आत्मा के परोक्ष ही कहलाते हैं। तो परोक्ष ज्ञान का कहाँ तक गमन होता है?
14 गुण स्थान हैं। 14 गुण स्थानों में कितने गुण स्थान में परोक्ष ज्ञान की प्रवृत्ति है, बता सकते हो? 12 गुण स्थान पर साम्राज्य परोक्ष ज्ञान ने किया है। वो 2 गुण स्थानों पे केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ने अधिकार किया है। ये 14 गुण स्थानों में सबसे ज़्यादा गुण स्थान किसके हैं? परोक्ष ज्ञान के। केवल ज्ञान का दर्शन कराएगा तो कौन कराएगा? परोक्ष ज्ञान ही कराएगा। तुम इस ज्ञान की भले ही कितनी भी धज्जियाँ उड़ाते रहो, लेकिन जब भी काम होगा तब इसी से काम होगा। आप कहो कि हमें सुई लग गई, सो सुई लगी सो पक गया, सुई ने हाथ पका दिया। भैया, सुई ने हाथ पकाया है कि तुम्हारे अंदर कोई विकृति ने हाथ पकाया है? सुई तो हमेशा स्वस्थता आरोग्य प्रदान करने के लिए लगाई जाती है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं लगाई जाती। अब डॉक्टर प्रमाद कर जाए कि वो नस में ना लगा करके और चमड़ी के भीतर यदि सुई लगा देवे और चमड़ी के भीतर दवाई डाल देवे तो वो वहाँ पर आगे उसको विस्तार होने के लिए रास्ता नहीं रहेगा और वो स्थान आपका सूजने लगेगा, तकलीफ बढ़ने लगेगी। इसी तरह यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि वो रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है। बस उस अपने स्वभाव को पाने के लिए अपने लिए बाहरी निमित्तों की जरूरत पड़ती है। आपके पास पैसा है, लेकिन उस पैसा को तुमने तिजोरी के भीतर रख दिया और ताला लगा दिया। अब उस ताले लगे तिजोरी के भीतर रखे पैसा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? अब क्या करें, आपके घर में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन चाबी गुम जाए तो क्या होगा बताओ? चाबी ढूंढोगे कि तिजोरी में रखे रुपया संभालोगे? क्या करोगे? चाबी ढूंढो। जब तक चाबी नहीं मिलेगी तब तक तिजोरी नहीं खुलेगी, और जब तक तिजोरी नहीं खुलेगी तब तक लक्ष्मी का दर्शन नहीं होगा। इसी तरह मोह मुद्रा कवाटा, वो अपनी रत्नत्रय की निधि के ऊपर मोह रूपी बहुत बड़े अलीगढ़ से बड़े ताले ने अपनी मोहर लगा रखी है। इसलिए वो अपनी निधि अपने पास है, लेकिन ताला लगा हुआ है और चाबी कहीं और कोई ले गया है। अब जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो निधि का दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए उस निधि का दर्शन करना है तो आप ये उपाय करें कि दर्शन हमारा है, गुरु जैसा निर्देश देते हैं वैसा पुरुषार्थ करो तो सम्यक दृष्टि बन जाओ। सम्यक दृष्टि बनने के 2 तरीके हैं, एक अपने आप से बन सकते हो अथवा गुरु के उपदेश से बन सकते हो। गुरु के उपदेश से बनोगे तो अधिगम सम्यक दर्शन होगा, अपने आप से बनोगे तो निसर्ग सम्यक दर्शन होगा। कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए है आपको बताओ? लेकिन शर्त है कि दोनों सम्यक दर्शनों में 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम तो करना ही होगा। यदि तुम नहीं कर पाए तो फिर वो अवसर निकल गया। फिर अवसर चूकने पर फिर कभी व्यक्ति सफल नहीं होता। इसलिए कहते हैं आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर ये कभी सुखी नहीं होते हैं। कहीं तुम्हारे सामने आषाढ़ तो नहीं आ गया है, तुम चूक तो नहीं रहे बीज बोने से, कहीं मन रूपी बंदर तुम्हारी धर्म रूपी डार से छूट तो नहीं रहा है। ये बार बार अपने अंदर झांकते रहो।
इसलिए आचार्यों ने लिखा है कि दुखी होने के भी कुछ उपाय होते हैं, सुखी होने के भी उपाय होते हैं। तो उनने लिखा कि दुखी होने के उपाय क्या है? तो अवसर प्राप्त होने पर प्रमाद में पड़े रहना, ये दुखी होने का पहला उपाय है। अवसर मिला लेकिन अवसर को हाथ से छोड़ रहे हैं, आज नहीं कल करेंगे। भैया, जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसने किया राज। आज का काम कल पे नहीं छोड़ो, अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि हमारा मन बड़ा बेईमान है। यहाँ बैठे बैठे तो उसको वैराग्य होगा, और यहाँ से बाहर निकले और वही घोड़ा वही मैदान, वो वैराग्य तो वही स्थान पे होता है, बाहर तो निकलते ही नहीं है वो। इसलिए यहाँ मन बने तो ये नहीं सोचो कि पति पत्नी से पूछे आए, मम्मी पापा से पूछे आए, उनसे सलाह ले लें। अरे भैया, अनादि के रागी देसी असंयमी प्राणियों से सलाह ले भेजे हो, तो भी कौन सी सलाह दे हैं बताओ? तुम्हें वैराग्य बढ़े और असंयमी से सलाह ले भेजाओ, भैया हम दीक्षा ले भेजा रहे, बताओ कैसा रहेगा? अच्छा तो रहेगा ना। तो वो असंयमी के है, तुम दीक्षा ले लो तो भूखो मर जाओ, खावे तक नहीं मिले है। एक बार मिल ले, वो भी ठंडो गर्म का ठिकानो, मिलो के नहीं मिलो का हुई है, हड़रा सूख जाए। भूल के अपने वश की बात नहीं है, ये तुम करियो ने, बिल्कुल नहीं करियो। इन बाबाओं के चक्कर में मत आइयो, ये तो फंसाते ही फिर अपना गोटी। ऐसी असंयमी तुम्हें आग लगे हैं कि तुम्हें असंयम की भट्टी में ढकेल करके कई भवों तक भी तुम्हारे लाने संसार में भटका दें। ये तो समझदारी को काम है कि आपको केस उलझ गओ तो सलाह वकील से लेने के प्रोफेसर से लेने? बताओ कौन से लेने? कौन से लेने? वकील से लेने। और बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाओ कि वकील के पास जाओ? कौन के पास जाओ? और यदि नॉन मिर्च खरीदने तो बनिया की दुकान पे जाओ कि कपड़ा की दुकान पे जाओ? ये तो विवेक तुम्हारा है ना कि तुम्हें नमक मिर्च खरीदने हैं और तुम कोई कपड़ा की दुकान पे जाओ और कहो भैया 1 मीटर मिर्ची दे दो। क्या देगा वो 1 मीटर मिर्ची बताओ? वो तो कहेगा कि यार ये व्यक्ति लगता खिलकट है, नहीं कहेगा। यानी चतुर होकर के भी तुम खिलकट बन जाओ। तो लोक व्यवहार की हर रीति को जानते हो आप कि यदि लड़का की शादी करने हैं तो जहाँ लड़की है वहीं सुराग लगे हो, वहीं आपकी दृष्टि जाती है। इसी तरह बैरागी की दुकान खोलने हैं तो बैरागियों की कंपनी में जाओ तो वहाँ तुम्हारे लाने एजेंसी मिले है। असंयमियों के पास तो कुछ है नहीं है, वे तो तुम्हें 100 बहाने बते हैं और ऐसी दशा बते हैं कि देखो आज का हो रहा, गली गली में एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसी दशा हो रही है। तुम तो भैया घर में बैठो, 3 महीना 13 में ढोल बजाओ, डेरा में अपने डेरे में घुसे रहो। और पंक्ति बते है वो बैराग भावना की, जो ने बने तो घर ही में रह के सबसे हो निराला। देखो जो शास्त्रों में भी लिखो, सो भैया तुम कह रहे सो हम तो घर ही में रह रहे हैं, सबसे निराले रहे हैं। निराले रहे हो कि सबसे काले रहे हो? कैसे रहे हो बोलो? ये दुनिया बड़ी दुरंगी है,
समझदारी से सलाह लेना, यदि ना समझ से सलाह ले लई तो तुम्हारी दशा वैसी हुई है जैसी कौरवों ने शकुनी से सलाह ले ली थी। शकुनी की सलाह सही थी कि अच्छी बुरी थी? बताओ क्या थी? जिसने घर मिटा दो, जिसने 100 बेटों को ठिकाने लगा दो, सगे भनेज मीठी मीठी बातें दे दे करके बारा पाड़ पाड़ के और ऐसी दशा बनाई कि देख लो आज दुनिया कह रही है कि क्या होगा, कौरव होगा। कौरव क्या? कु माने पृथ्वी होता है, वो पृथ्वी के ऊपर रव माने त्राही माम मच गई। ऐसी दशा हो गई कि जहां पर खून की नदियां बह गई। आज भी लोग कुरुक्षेत्र में जाते हैं। हम गए थे कुछ समय पहले, यहाँ तो आने दो, तो वहाँ ब्रह्मचारी अवस्था में कुरुक्षेत्र गए थे। तो वहाँ जाकर के एक महानुभाव ने बताया, भैया यहाँ 3-4 फुट नीचे जमीन खोदो तो आज भी यहाँ की मिट्टी खून से युक्त दिखाई देती है। खून से सनी हुई मिट्टी आज भी है। इतना खून इस भूमि पर बहा है और वहाँ पर खून बहाने के बाद एक बहुत बड़ा सरोवर बना है। उस सरोवर में सबके घाट बने हैं। दुर्योधन को घाट, युधिष्ठिर को घाट, द्रौपदी को घाट, अर्जुन को घाट, भीम को घाट। देखो आप लोगों ने कभी जाइयो, आप लोग कुरुक्षेत्र जाओ तो वहाँ पर ही आज भी स्थिति है। तो सलाहकार आपका कैसा होना चाहिए ये आपको चयन करना है, क्योंकि व्यक्ति का सलाहकार कैसा है इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जाता है। यदि तुम सज्जन पुरुष होकर के कोई शराबी को सलाहकार बने हो तो वो शराब पीने की ही तुम्हारे लिए सलाह देगी। कोई कामी क्रोधी को यदि अपना सलाहकार बने हो तो वो तुमसे जो ही कहे कि तुम कब तक सुनते रहे हो, चलाओ धनाधन गोलियां उन पे और रास्ता साफ करो। ऐसे लोगों की संगति करो तो तुम्हारे अंदर वे परिणाम होंगे। इसलिए सलाहकार भी बनाओ तो योग्य बनाओ, अन्यथा अयोग्य सलाहकार होते हैं तो वे हर तरीके से व्यक्ति को कष्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ सलाह लेना तो ऐसे लोगों से लेना जो तुम्हारे लिए कहें भैया हमें दीक्षा लेना है, तो वे कहें अहो भाग्य धन्य है आपने भली विचारी संसार शरीर भोगों से व्यक्ति का तुमने भाव किया। तुम जैसे महापुरुष कितने दुर्लभ हैं, आपने ऐसे भाव बनाए। हम तो आज ही से उन भावलिंगी मुनि महाराज को नमोस्तु कर रहे हैं। सामने वाले का उत्साह बढ़ जाएगा। और यदि नहीं होगा, एक बार हम लोग एक मुनि महाराज के पास गए तो महाराज को हमने नमोस्तु किया। दोनों लोग थे, निर्लोभ सागर जी थे और हम थे। तो ब्रह्मचारी अवस्था में गए, सो महाराज को नमोस्तु किया। 2 मुनि महाराज थे। तो एक मुनि महाराज ने हमारी नमोस्तु को स्वीकार करते हुए कहा, आओ भाभी मुनि महाराज यहाँ विराजो। ऐसा उन्होंने कहा। और दूसरे महाराज ने कहा, भैया भाभी कब तक बने रहे हो? क्या उन्होंने कहा भाभी मुनि महाराज को? तो दूसरे महाराज क्या कहते हैं, भैया
भाभी कब तक बने रहो, अब भैया बन के बाजू में बैठो, ऐसा कहा। तो ये जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति के अंदर भावों में लगता है कि तुम्हारे जो ढीले भाव हो रहे थे वहाँ परिणाम बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ कहा देखो, तो दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल द्रव्य घाते भी ना हन्यते। मिली पंक्ति के नहीं मिली 5वें नंबर के, कि इनका पुद्गल द्रव्य की द्वारा घात होने पर भी दर्शन ज्ञान चारित्र का घात कभी नहीं होता। जैसे ऊपर दृष्टांत दिया था कि घट के घात होने पर दीपक का घात नहीं होता, इसी तरह इनका घात होने पर आत्मा का दर्शन ज्ञान का घात नहीं होता। नच दर्शन ज्ञान चारित्राणाम घातिपि पुद्गल द्रव्यम हन्यते। दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का भी घात नहीं होता। एवं दर्शन ज्ञान चारित्राणि पुद्गल द्रव्ये ना भवन्ति। इससे ये समझ लो दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल के नहीं होते हैं, कथनचित हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप किराए के मकान में रह रहे हो तो आप कह तो रहे हो ये हमारा मकान, ये हमारा मकान है, एड्रेस भी आपने बना लिया, लेकिन हृदय पे हाथ रख करके पूछो मकान तुम्हारा है तो कहेगा किराए का है। तो किराए के मकान में झाड़ू पोंछा तो लगाएगा, लेकिन किराए के मकान को छत चुअत होवे तो छत ढलवे हो कि नहीं ढलवे हो भैया बताओ। किराए के मकान को छत चुअत होवे तो तुम छत बनवे हो कि नहीं बनवे हो। चूना पट्टी तो भर दे हो, लेकिन छत नहीं बनवा सकते। क्यों? आस्था है, किराए की है। इसी तरह कर्म नो कर्म के बीच में आत्मा बैठी है, तो ये तुम्हारा मकान है क्या? ये तो किराए का मकान है। तुम्हारा कौन सा मकान है? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध मानता। निजी स्थान तो वो है, लेकिन परिस्थिति है कि हम मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोगों को भी मजदूरी करना पड़ती है। सुना अभी के जब 2019 में कोरोना आया तो बड़े बड़े प्रोफेसर सब्जी बेच रहे थे। सुना था आप लोगों ने? हमने तो सुना था। क्यों? अब क्या करें, परिस्थिति ये आ गई है तो काम तो करना पड़ेगा। कुर्सी पर बैठने वाले लोग फट्टी पे बैठ के तराजू तोल रहे हैं। कब कैसा कर्म बदल जाए कोई ठिकाना नहीं होता है। अब भी सावधानी रखो, कोरोना पुनः अपना मुख उठा रहा है। लापरवाही नहीं करियो, खान पान में ध्यान रखियो और 2 गज की दूरी बना के रखियो। यही कह रहे थे ना पुराण को, परहेज तो यही है, दूरी बना करके रखियो और महाराजों को भी अग्नि की तरह सेंकियो। समझ रहे? अग्नि कैसी सेंकते हैं? ठंड लगे थे तो अग्नि में हाथ डाल देते का नहीं, दूर से। इसी तरह इनके लिए भी ऐसे ही करना। तो कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र का घात होने पर पुद्गल का घात नहीं होता। एवं दर्शन ज्ञान चारित्राणि पुद्गल द्रव्ये ना भवन्ति इति आयाति। ये दर्शन ज्ञान चारित्र पुद्गल के नहीं हो सकते हैं, ये बात निश्चित हो गई। अन्यथा तद्घाते, अन्यथा उनका घात होने पर पुद्गल के घात का और पुद्गल के घात होने पर रत्नत्रय का घात होता, जो दुर्निविहार हो जाता, मुश्किल पड़ जाता। ये यावंता केचनापि जीव गुणाते सर्वेपि परद्रव्येषु नासन्ति इति सम्यक् पश्यामा। अब देखो सम्यक दृष्टि बन गया तो अब क्या दृष्टि आ गई? ये यावंता केचन,
जितने भी जीव के गुण हैं वे सारे के सारे जीव के हैं। परद्रव्येषु न सन्ति, वे परद्रव्य में जीव गुण नहीं हो सकते हैं। इति सम्यक पश्यामा, ऐसा हम तो अब सम्यक पश्यामा माने सम्यक दृष्टि बन गए। ये पश्यामा माने दृश्य धातु का प्रयोग किया है, देखना नहीं है। इस श्रद्धान अर्थ वाला पश्यामी है कि मैं सच्चा श्रद्धान करता हूँ। क्या श्रद्धान करता हूँ कि जो जीव के गुण हैं वो परद्रव्य में हो नहीं सकते, परद्रव्य जीव के गुणों का घात कर नहीं सकता। ये यहाँ पर दर्शन की बात बताई। अन्यथा यत्रापि जीव गुण घाते पुद्गल द्रव्य घातस्य, यदि अन्यथा होता तो जीव के गुणों का घात होने पर पुद्गल द्रव्य का भी घात होता, पुद्गल द्रव्य के घात होने पर जीव गुण का घात होता, सो दुर्निवार होता, रोकना मुश्किल होता। किसी तरह आप रत्नत्रय की रक्षा नहीं कर सकते थे। यद्येवं तर्हि कुता सम्यक दृष्टिर्भवति रागो विशेषो, यदि ऐसा कहते हो तो बताओ कि सम्यक दृष्टि को विषयों में राग क्यों नहीं होता। मिली पंक्ति, पेज पलट गया है, नहीं तो तहीं ढूंढत रहो। 454 पे आ गए, तीसरी लाइन में प्रश्न किया है। यद्येवं, यदि ऐसा है, तरही तो बताओ, तरही माने तो होता है, सम्यक दृष्टि विषयेषु रागो कुता भवति, सम्यक दृष्टि जीव को विषयों में राग क्यों होता है। ना कुतोपि नहीं होता, तरही रागस्य कतरा खनी, अरे नहीं होता तो बताओ, क्या बताओ। राग की खदान क्या है। खनी माने खदान होता, कौन सी खदान है। कहते भैया राग द्वेषा मोहा ही जीवस्य वज्ञानमया परिणामा तथा परद्रव्यत्वात् इति विशेषु ना सन्ति। कहते राग द्वेष मोह ही ये राग की खदान है, अज्ञानमयी परिणाम है। ये परद्रव्य होने के कारण इन विषयों में ये होता है, अथवा रत्नत्रयधारी के साथ में वो घटित नहीं होता। अज्ञानमयी भाव से सम्यक दृष्टि नहीं होता है। एवं ते विशेषु असंता, इस प्रकार विषयों में नहीं होता हुआ सम्यक दृष्टि ना भवन्तो, जो विषयों में राग करता वो सम्यक दृष्टि नहीं होता, ऐसा हम निश्चित करते हैं। बस जावाणी के ज्ञान से सोच